जिसको माँ बाप सही तरीके से तरबियत नहीं देते ना, फिर उसको तरबियत मुआशरा देता है। और जो रजब भट्ट के साथ इस टाइम हो रहा है, और ये उसकी तरबियत हो रही है, ठीक है ना। ये चीज़ मतलब सॉरी, और एडवांस सॉरी मांग रहा हूँ। अच्छी जो एक होती है ना सोच, एक तरबियत, अच्छी तरबियत नहीं थी इस लड़के की। वो इस लड़के के उठने बैठने में, इसके दोस्तों को देखकर, इसके किस तरह के दोस्त हैं, किन लोगों के साथ ये उठता बैठता है, पता चलता है कि इसकी संगत अच्छी नहीं थी, इसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई। घर के शरीफ लड़कों को कोर्ट कचहरी पे जाना भी अच्छा नहीं समझाता हमारी फैमिलीज़ में। वहाँ रजा भट्ट जैसे लड़के या रजा भट्ट इस चीज़ को बड़ा फील करता है। उसकी चाल ढाल देखा करो जब वो चल रहा होता है कोर्ट कचहरी जाते हुए। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये परवरिश, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। आपके ऊपर अगर कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है तो आप नजरें ना मिला सकते किसी को, ठीक है ना। चाहे आप सच्चे हो, हक पे हो, फिर भी आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। कोर्ट कचहरी जाना तो बहुत बुरा होता है किसी भी सूरत में। तो सेवइयां एक मिनट ऐसे मजेदार। मैंने कल तो सेवइयां भी घर की नहीं खाई है ना। हाँ नहीं घर की सेवइयां भी खाई। आज भी मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। दोस्तों यार, कल ईद का पहला दिन गुजारा है और आपकी तस्वीर आ ही नहीं रही है। आपके आने भी नहीं है, हो भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो कल से ना सोया हूँ, तब से उठा नहीं जा रहा मुझसे। मैंने वो ईद के पहले व्लॉग में लास्ट में बताया था आपसे। खैर सेवइयां वगैरह खाते हैं और दोनों माँ बेटे को नशा हुआ हुआ चाय का, दोनों नशे हैं हम। और ये देखें अम्मी बना रही है यहाँ पे चाय बनाने के बाद सिस्टर के घर जाना था। कल आपको बताया था सिस्टर के घर आज जाएंगे। अम्मी को छोड़ने जाऊंगा, मैं भी मिल के आऊँगा। और छोटे छोटे काम हैं और भी, वो भी करते हैं। आज थोड़ा सा सुस्त हूँ और आज आपका व्लॉगर से सुस्त रहेगा पूरा दिन, बस आपने आज बर्दाश्त करना है, ठीक है। यार दोस्तों, रात खाई थी मैंने कराची नसीब की बिरयानी, ठीक है। उसके बाद ना नशा सा चढ़ा हुआ है, नींद इतनी ज़्यादा आ रही है। कभी नोटिस किया आज जब बाहर की बिरयानी खा के आते हो उसके बाद आपको नींद आई हो बहुत ज़्यादा? कहीं ये लोग कोई नशा वगैरह तो नहीं डालते अपनी बिरयानियों में ताकि लोग एडिक्ट हो के बार बार हमारी बिरयानी खाने हैं। हमारी ना यूनिवर्सिटी के बाहर एक बिरयानी की दुकान थी, उसकी बिरयानी की ना हमें बहुत एडिक्शन थी। बहुत मज़ेदार बिरयानी थी, मज़ेदार तो थी खैर, लेकिन एडिक्शन इतनी थी कि रोज़ाना दिल करता था खाने का। लेकिन उसके साथ ये भी सच्चाई थी कि जब भी वो बिरयानी खा के आते थे ना हम, तो हमें इतनी गंदी नींद आती थी ना, 4-5 घंटों के लिए हम सोते थे ज़रूर। जब भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे, पढ़ने के बाद बिरयानी खानी, खाते ही आधे घंटे बाद ना गनूदगी छा जाती थी और सो जाते थे। रात को 8 बजे 9 बजे जाके उठते थे हम। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, हर बार हुआ। नींद आना, सुस्ती होना, ये 100% था। एक कमेंट्स में बताना कोई ऐसे सीन होता है बिरयानियों में या चाय में, ऐसा होता है कुछ बाहर जब हम पीते हैं। ओ यार ये देखो, ये हालात हैं। 2 दिन के बाद घर आया हूँ। ये देख बंदा सो जाता है यहाँ पे इस चारपाई पे, सुबह हो गए सुबह उठ के चारपाई कौन उठाता है भाई, धूप में रख के चला गया है। ऐसे बंदे हमने रखे हुए अपने पास निगरानी के लिए। रात को सोता है यहाँ पे, मंथली तनख्वाह भी लेता है, क्या फ़ायदा। इस बंदे से चारपाई नहीं उठाई गई, इतनी हल्की चारपाई है। ओए अल्लाह, हमें सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। ये देखो इतनी हल्की चारपाई है। हराम की खाना लोगों को ना मज़ा, चस्का आ गया। दोस्तों, अम्मी को छोड़ने आया था सिस्टर के घर, रास्ते में बाइक पंचर हो गई और अभी बाइक बैठ के पंचर लगवा रहा हूँ। और
होगा। अभी वापस जाना है, मकान को तराई करनी है, पानी मारना है। मिस्त्री हैं हमारे साथ भाई, वो भी हमारा वेट कर रहे हैं। बस ये है हमारी ईद, ये है हमारी खच्चल खुआरियाँ। ओए अल्लाह यार, जगह बड़ी ख़तरनाक है। मैंने कहा पानी लगा लूँ, पानी लगा के गया था अम्मी को छोड़ने। आधे मकान को पानी लगाया था और आधे को लगाना था। पानी ना कहें, सॉरी, तरी करनी थी। हमारे घर की ना अल्लाह ही हाफिज़ है, तरी कोई नहीं करता। मैं खुद उधर ही होता हूँ पीछे, जहाँ हमने किराए का मकान लिया हुआ है। दूसरा दिन है, तरी किसी ने भी नहीं की दीवारों को। आज फुल रजा के तरी की है। मैंने कहा चलो यार, बाकी काम होते रहते हैं, ये मकान की तरी है ना, ये लाजमी है। मोबाइल भी गीला हो रहा है यार मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सादिक भाई? ठीक ठाक, फिट फाट। सबसे पहले हमारी व्यूवरशिप जो है, हमारे व्यूवर्स, उसकी तरफ से आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। आज बड़े प्यारे लग रहे हैं, सूट बूट हैं, निज़ाम बनाया हुआ है। अच्छा, ईद के लिए 2 दिन हमारे होते हैं। हाँ बकाया आपके दिन होते हैं। हाँ, आपके ये भी है, साथ। ये भी है। इसलिए खिदमतें कर रहे हैं आपकी। वो कहते हैं ना, कुर्बानी के जानवर को कुर्बानी से पहले उसकी खिदमत की जाती है। बस वही खिदमत है हमारी लिए। जो खिला रहे हो, निकाल रहे हो, वो निकालेंगे बाद में। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। आज जी जनाब, ईद का मौका है। कढ़ाई, साथ में वही हरी मिर्च, जो आपको हरी मिर्च का फार्मूला बताया था दोस्तों, वही हरी मिर्च। ठीक है दोस्तों, आप लोग कहते होंगे कि बंदा रोज़ कढ़ाइयाँ खाता है, जो खिला देता है खा लेते हैं। तो दोस्त अहबाब हैं हमारे साथ, एक भाई खिला देते हैं। जैसे मुन्ना खां के मोबाइल शोबाइल का कोई था, आपको भी खिलाई थी, हमें बाद में उसने खिलाई थी अलग से। कोई ना कोई हाथ लग जाता है, कोई ना कोई हाथ लग जाता है। अब तो वैसे भी ईद है, ईद वाले दिन तो वैसे भी बंदा खाता पीता रहता है। तो मैंने कहा यार सादिक भाई के साथ आज ईद गुजारते हैं। तो माशाल्लाह हमारे यहाँ कढ़ाई है, वो है सस्ती, लाहौर वाला हिसाब नहीं है। लाहौर में नहीं। हाँ, हमें फिर वो दाल के हिसाब से पड़ती है कढ़ाई हमारे शहरों में। लाहौर के हिसाब से यहाँ दाल में पड़ती है, दाल के हिसाब से पड़ती कसम से। तो दोस्तों, ये 1.5 पाव कढ़ाई बनवाई है हमने। ये है 1.5 पाव कढ़ाई। बस 1.5 पाव को पता फिर कितने की बनती है, फिर हम खाते रहते हैं। खैर दोस्तों, कढ़ाई मज़ेदार है। अभी मैंने चखी नहीं है, लेकिन इनकी कढ़ाई मज़ेदार होती है। ये आपके नाम का निवाला है, ठीक है। बाकी ईद है, आप लोग भी बाहर जाएं, कढ़ाई शढ़ाई खाया करें, घूमा करें, एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अपने व्लॉग को यहीं पे रोक कर ये ख़ुसूसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है। पिछले 5 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इन हूँ। बहुत से गलतियाँ हम करते हैं लाइल्मी में, और उसको लाइल्मी भी ना नहीं कहा जा सकता। हर चीज़ का इल्म होता है, लाइल्मी नहीं होती। लेकिन ये है कि इल्म होते हुए भी ये नहीं पता होता कि आगे वाले जो बंदे हैं, ऑडियंस है, वो इसको किस तरह से लेगी इस बात को। हमारी तो सोच कुछ और होती है। तो दोस्तों, एज ए सोशल मीडिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं रजब भट्ट के ऊपर जो वक्त गुज़र रहा है, कल को इस वक्त के साथ मैं भी गुज़र सकता हूँ, कोई और भी गुज़र सकता है। ये मुश्किल लम्हात होते हैं जिस पे इंसान को बात करनी चाहिए और किसी के साथ खड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत से लोगों को, बहुत से लेजेंड्स हैं जिनको हमने गंवाया है।
सिर्फ छोटी सी लाइल्मी की वजह से हम मौक चीज़ को समझते नहीं हैं, परखते नहीं हैं। जैसे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उस इंसान को अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट करते, उसको समझते, तो आज वो हमारे बीच में होता। ऐसे ही रजब भट्ट एक लड़का है, यूट्यूबर है, हमारी कम्युनिटी में से है। लड़का दिल का कैसा है, नेक नियत है नहीं है, वो अल्लाह जानता है, और वो और उसके बीच में खुदा और उसके बीच में है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी हुई है 295 वाली, मैं इस पे अब देखें, रजा भट्ट की फैमिली जो है, रजा भट्ट फैमिली जो इनको देखते हैं, उनको बुरा भी लग सकता है। लेकिन मैं इस चीज़ को यही लूँगा कि 50-50 जो है ना, 50-50 कसूर रजा भट्ट का भी है, कसूर मुआशरे का भी है। हमारी देखने वाली जो सोसाइटी है, जो हमें देखती है, हमारे ऊपर क्रिटिसाइज़ करती है, उसका भी कसूर है। हम पाकिस्तानी अवाम जो है ना, पहले चीज़ को नाप तोल पहले नहीं करते, पहले एक्शन लेते हैं, बाद में हम देखते हैं ये क्या हो गया। जितना मैं रजा भट्ट की बैकग्राउंड को जानता हूँ, रजा भट्ट एक ऐसी घराने से है, ख़ासकर ये लड़का जिस माहौल में पला बड़ा है, मतलब सॉरी और एडवांस सॉरी मांग रहा हूँ। अच्छी जो एक होती है ना सोच, एक तरबियत, अच्छी तरबियत नहीं थी इस लड़के की। वो इस लड़के के उठने बैठने में, इसके दोस्तों को देखकर, इसके किस तरह के दोस्त हैं, किन लोगों के साथ ये उठता बैठता है, पता चलता है कि इसकी संगत अच्छी नहीं थी, इसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई। जिसको माँ बाप सही तरीके से तरबियत नहीं देते ना, फिर उसको तरबियत मुआशरा देता है। और जो रजा भट्ट के साथ इस टाइम हो रहा है, और ये उसकी तरबियत हो रही है, ठीक है ना, ये चीज़ लाजमी थी। मैं मिसाल, पहले मैं इस टॉपिक पे आता हूँ 295 वाले। इससे पहले एक मिसाल दे दूँ, डक्की भाई जैसे एक है। डक्की भाई 7 साल से यूट्यूब पर रोल करता रहा है, उसके ऊपर कभी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज नहीं बनी, इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात में वो नहीं आया। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो इन बड़ी बड़ी मुश्किलात से दूर, मतलब नहीं लाया गया उनको। उसकी वजह ये थी कि हल्के डक्की भाई को देखो, डक्की भाई शैतानियाँ करता था, कॉमेडी वीडियोस, ऐसे क्रिंज टॉपिक्स भी बनाया जाता था जिस पे उसके ऊपर अगर होता यह सब कुछ तो माना जाता है। रजा भट्ट पे ही क्यों? उसके देखो, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। रजा भट्ट की जो संगत शुरू से थी ना, मैं इस संगत को नापसंद करता हूँ। उसकी संगत अच्छी नहीं थी, उसकी संगत ने इसको बहुत नुकसान दिया है। बात वही तरबियत पे आती है। तरबियत अच्छी होती तो इसके हरकत व सकनात अच्छे होते, इसकी संगत अच्छी होती। लड़का खुद दिल का अच्छा है, साफ़ सुथरा है। अब बात आते हैं 295 जो ये परफ्यूम लॉन्च हुआ है। देखें, ये गलतियाँ हम सबसे होती हैं। संगत से हट के भी हमसे बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बाद में पता चलता है ये बात नहीं करने की थी। अब सिद्धू मूसेवाले को वो उसका फ़ैन था रजा भट्ट, उसकी गाने की वजह से उसने ये 295 परफ्यूम का नाम रखा। उसके पीछे जो भी वजह थी, मैं तो सिद्धू मूसेवाले को भी पसंद नहीं करता, ठीक है। मैंने हमेशा आवारा गली में घूमते लड़कों को ये गाने गाते देखा है सिद्धू मूसेवाले के। लाहौर की सड़कों पे जो रेलियाँ निकाल रही होती हैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ, लड़के लफंटर से लड़के, उनको इसके ये गाने सुनते देखे है। मैंने सिद्धू मूसेवाले को हमेशा उस बंदे को फॉलो करते देखा है जो खुद मतलब अच्छी बैकग्राउंड से नहीं है। अब इस पर रजा भट्ट के ऊपर ये बात कितनी % रिलाई करती है वो आप लोग समझते हैं। कोई अच्छे घर का लड़का होता ना तो वो सिद्धू मूसेवाले का फ़ैन होता ही ना, जैसे मैं हूँ। मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। दूसरी बात दोस्तों, रजा भट्ट से एक और मुझे शिकवा है कि ये लड़का, जैसे अब एक उमर भट्ट का इशू हुआ था, गन्स लेके अपने दोस्तों के साथ उसके घर के बाहर असले की नमूद नुमाइश करना, अपने आप को शो करवाना कि वी आर गैंगस्टर्स, वी आर, मतलब हम कोई ऐसा रसूख बैकग्राउंड से हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ना, किसी अच्छे घर के लड़के की हरकत और सकनात नहीं होती।
अगर मैं देखो रजब भट्ट, मैं दोबारा कहूँगा रजब भट्ट को मैं हिट नहीं कर रहा, उसको निशाना नहीं बना रहा। देखो इस टाइम रजब भट्ट का साथ दे रहे हैं लोग रजब भट्ट के साथ देकर फेम बटोर रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि रजब भट्ट से गलती हुई है या ला इल्मी में वो 295 उसने परफ्यूम का नाम रखा है। हालांकि इंडिया में जो ये सेक्शन है वो असले की वजह से रखा जाता है। पाकिस्तान में इस सेक्शन का जो है उसका मतलब यह है कि अगर आपने रसूल पाक नऊज़ बिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है शान में, उसको ये चीज़ का पता नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा रजब भट्ट की बहुत सारी गलतियाँ हैं। उसका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हो जाता है जिसकी वजह से वो बाद में उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। माँ बाप की तरबियत अच्छी ना हो तो मुआशरा तरबियत देता है, और इस वक्त रजब भट्ट की तरबियत हो रही है। जो जिन मसाइल से वो गुजर रहा है वो मतलब उसको तराशा जा रहा है। खैर अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है 295 वाला। लाइलमी में उसने नाम रखा, शौकिया नाम रखा, कोई और भी नाम रखा जा सकता था। 295 भी रखा तो इतना बड़ा गुनाह नहीं किया उसने। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के अगले बंदे को डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने फैक्ट की बात की, रजब भट्ट को इन चीज़ों से हटना पड़ेगा, ऐसे दोस्तों से दूर हटना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों से कंट्रोवर्सियों से दूर हटना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद ग्रूम करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इस लड़के को देखा है कि जब ये कोर्ट कचहरी जाता है तो बड़े टशन के साथ सिगरेटें फूंक के जाता है, कभी शॉलें पहनी होती हैं, कभी एक स्टाइल के साथ चल रहा होता है। हालांकि अच्छे घर के लड़कों को एक दिन भी कोर्ट कचहरी या जेल में गुजारना पड़े तो वो मतलब ऐसे फील होता है कि जैसे हमें किसी ने नंगा कर दिया है, नंगा करके चौराहे पे खड़ा कर दिया। इतना मतलब हमारे घर के शरीफ लड़कों को कोर्ट कचहरी पे जाना भी अच्छा नहीं समझाता हमारी फैमिलीज़ में। वहाँ रजब भट्ट जैसे लड़के या रजब भट्ट इस चीज़ को बड़ा फील करता है। उसकी चाल ढाल देखा करो जब वो चल रहा होता है कोर्ट कचहरी जाते हुए। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये परवरिश, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। आपके ऊपर अगर कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है तो आप नजरें ना मिला सकते किसी को, ठीक है ना। चाहे आप सच्चे हो, हक पे हो, फिर भी आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। कोर्ट कचहरी जाना तो बहुत बुरा होता है किसी भी सूरत में। तो लेकिन उसकी चाल ढाल कुछ और होती है कोर्ट कचहरी जाते वक्त रजब भट्ट की। तो ये चीज़ें दोस्तों मैटर करती हैं। एक तरफ अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो अच्छी बात है, मैं भी उसकी सपोर्ट पे बोल रहा हूँ कि 295 जो उसने परफ्यूम का नाम रखा उसमें उस लड़के की गलती नहीं है, ठीक है ना, समझना चाहिए। लाइलमी में रखा उसको नहीं पता था, उसको इस चीज़ पे माफ़ करना चाहिए। लेकिन उसकी तरबियत भी होनी चाहिए साथ साथ, क्योंकि मैं लड़का हूँ, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को। मैं भी कल को कम्युनिटी में, कल को बुरा वक्त मेरे ऊपर भी आ सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो करें मिस्टर ग्लैडी को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोशिश करें कि अपने यूट्यूबर्स को, अपने मेंटोर्स को समझाने की कोशिश किया करें, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।